तो आज की क्लास में हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। दैट इज परमानेंट स्टोरेज। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसमें परमानेंट स्टोरेज होता है, बट क्रैश होने पे यानी कि टूटने पे डेटा लॉस हो जाता है, जस्ट क्रैश आने पे। तो डिवाइस इन द शेप ऑफ राउंड मीडियम डिस्क, इट इज मेड ऑफ polycarbonate plastic. The concept of CD was co-developed by Philips and Sony. तो ये इन्होंने डेवलप किया था, सोनी ने और फिलिप्स ने। स्टार्ट कब किया गया था? 1982 में किया था। द फर्स्ट सीडी वाज क्रिएटेड ऑन 17 अगस्त 1982 एट द वर्कशॉप ऑफ फिलिप्स इन जर्मनी। तो पहली सीडी जो इन्होंने लॉन्च की थी इस टाइम पे की थी। अभी सीडी का क्रेज नहीं है। आज डेट ऑफ टुडे की बात करें तो सीडी रेयरली यूज करते हैं हम लोग, बट एक टाइम ऐसा था जब सीडी बहुत क्रेज में थी, बहुत यूज होती थी। अब तो वो आ गया सर, इंटरनेट आ गया। बिल्कुल ऑनलाइन आ गया। हाँ, ठीक है, मूवी वगैरह इसी देख लेते हैं। सब ऑनलाइन देख लेते हैं। इंटरनेट आ गया। तो इंटरनेट के अंदर भी आपके 2G पहले नॉर्मल था, 2G 3G 4G 5G, और 5G तक आ गया। तो इवन आपके स्मार्टफोन आ गए, स्मार्ट टीवी आ गए, तो टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हो गई है। तो सीडी की बात करें तो ये करीब 5 इंच की डायमीटर एंड कुछ इंचेस की थिकनेस होती है इसके अंदर। और इसके अंदर डेटा जो आप सीडी देख रहे हैं, इसके अंदर आप डेटा राइट करते हैं। एक तरफ डेटा राइट होता है इधर की तरफ, और दूसरी तरफ आपकी पिक्चर्स इमेज वगैरह लगी होती है। ये सीडी की शेप होती है। सीडी की जो कैपेसिटी होती है, ये जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट 700 MB सीडी की कैपेसिटी होती थी। सीडी तो सीडी की जो कैपेसिटी थी वो 700 MB थी। सीडी के बाद आपका डीवीडी आया। सीडी सीडी के अंदर भी आपकी 3 फॉर्म्स आई, 2 फॉर्म्स आई बेसिकली यदि बात करें तो। सीडी रीड और सीडी रीड राइट। तो सीडी आर जिसको आप बोलते हैं सीडी आर डब्ल्यू। सीडी आर का मतलब था रीड ओनली। कैपेसिटी दोनों की सेम होती थी। आर का मतलब था रीड ओनली। एक बार डेटा आपने राइट कर दिया तो उसमें दोबारा डेटा कॉपी नहीं होता था, परमानेंट हो जाता था, फिक्स हो जाता था। तो सपोज करो आपके पास एक सीडी आर है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसके अंदर 50 MB डेटा राइट कर दिया। 50 MB आपने राइट किया। कैपेसिटी कितनी थी? 700 MB। फ्री कितनी बची? 650 MB। इसमें दोबारा डेटा नहीं डलेगा, वेस्ट हो गया वो। बिल्कुल। अब इसकी जो कॉस्ट की बात करें, इसकी जो कॉस्ट आती थी, कॉस्ट इसकी अप्रोक्स यदि हम बात करें 10 से 15 रुपए इसकी कॉस्ट होती थी एक सीडी की। ठीक है। सीडी आर डब्ल्यू आई, आपने देखा कि भाई मेरा काम डेली सीडी का होता है। जिनको वन टाइम लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 100 MB 200 MB या कोई भी डेटा डालना है उनके लिए वन टाइम के लिए ठीक है। सीडी आर डब्ल्यू आई, इसमें आपने सपोज करो 50 MB राइट किया, फ्री कितना बचा? 650 MB। आप किसी भी टाइम इसमें राइट कर सकते हैं। 50 MB अभी किया, 50 कल किया, 50 परसों किया, आप डेली उसमें राइट कर रहे हैं। एड ऑन हो रहा है वो, उसको ओवरराइट नहीं कर रहा है। याद रखना, अपडेट कर रहे हैं हम उसमें डेटा को। तो अपडेट के केस में क्या है कि 50 100 150 200 टिल 700 MB तक आप उसमें राइट कर सकते थे। मल्टी टाइम उसमें राइट कर सकते थे। अब यहां पर बात करें कॉस्ट की, 50 से लेकर 100 रुपीज के बीच में आती थी। क्लियर है? उस टाइम जब सीडी की बात कर रहे हैं, 50 और 100 रुपीज वैल्यू थे, जस्ट लाइक 500 और 1000 रुपये आज के टाइम। ठीक है, ये जब की बात हो रही है आज से 15 साल पुरानी, 15 से 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो उस टाइम 100 रुपीज की वैल्यू थी, वर्थ वैल्यू थी। वैल्यू 10 की भी थी। तो अभी जो हमारी 10 की है जस्ट लाइक 100।
ठीक है, इस तरह से। और 50 और 100 की बात करें तो 500 और 1000 रुपए। समझ में आ गया? तो उस टाइम पे वो वैल्यू थी, मीन्स वो कॉस्टली सीडी पड़ती थी आपको उस टाइम पे। इसी वजह से हम लोग क्या करते थे, रीड ज्यादा खरीदते थे, राइट एक दो खरीदते थे, एक जदो बहुत रहती थी। बट इनकी भी लिमिटेशंस होती है। यू कैन राइट एनी डिस्क मैक्सिमम 10 to 15 टाइम, मैक्स 10 to 15 टाइम्स यू कैन राइट। राइट मीन्स उसमें डेटा कॉपी कर सकते थे आप। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद सीडी में स्क्रैचेज लगने स्टार्ट हो जाते थे एंड सीडी आपकी अनयूज्ड होती थी। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका यूज थोड़ा कम हो गया। मार्केट में पेन ड्राइव आया, पेन ड्राइव में मल्टीपल टाइम्स आप राइट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें सीडी की, तो डेटा राइट करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता था? उसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता। सीडी के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं चलता, पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आप। सॉफ्टवेयर नीरो बर्निंग सॉफ्टवेयर होता था जिसके थ्रू आप सीडी या डीवीडी को राइट करते थे। क्लियर है? अब सीडी को रीड करने के लिए सीडी ड्राइव की रिक्वायरमेंट थी। सीडी को रीड करने के लिए सीडी ड्राइव की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आपका इस पीसी में यहाँ पे आपको शो करता था, जस्ट लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो यहीं पर आपको सीडी रोम या सीडी ड्राइव काफी पीसीज में आप देखते हैं। तो सीडी आप इंसर्ट करेंगे, यदि उसमें सीडी रोम वर्किंग है तो यहाँ पर सीडी ड्राइव का ऑप्शन दिखा देगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो रीड करने के लिए क्या चाहिए आपको? सीडी ड्राइव चाहिए। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए? नीरो चाहिए, नीरो बर्निंग सॉफ्टवेयर। ये आपका सॉफ्टवेयर हुआ करता। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी सीडी या डीवीडी को राइट करते थे। जब भी आप सीडी या डीवीडी खरीदते थे तो आपको ये डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर उस टाइम पे मिलता था। ठीक है, ये आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेते थे इसको, सॉफ्टवेयर को, एंड थ्रू इसके आप अपनी सीडी डीवीडी को राइट करते थे। जो अभी हम रूफस यूज कर रहे हैं ना, पेंटर बुटेबल बनाने के लिए, उस टाइम आपको रूफस की जरूरत नहीं होती थी, ये सॉफ्टवेयर इसी के अंदर होता था। हम सीडी को बूटेबल बनाते थे विद द हेल्प ऑफ नीरो सॉफ्टवेयर। अभी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, बट उस टाइम नीरो से आप बना लेते। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ में आ गया सीडी के बारे में? मतलब एक ही सॉफ्टवेयर। और भी सॉफ्टवेयर आते हैं थर्ड पार्टी, बट जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल ये होता था। हाँ, ड्राइव के साथ किसी भी कंपनी का ड्राइव होता था, चाहे वो सैमसंग का हो, एलजी का हो, फिलिप्स का हो, सोनी का हो, सभी के साथ न्यूरो सॉफ्टवेयर कंपेटिबल होता था। ठीक है, एग्रीमेंट था इनका। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी बना सकता है सॉफ्टवेयर अपना। अब बात करते हैं सीडी। सीडी के बाद डीवीडी आ गया। डीवीडी, डीवीडी के अंदर भी आपकी जो चीजें हैं वो डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू। कैपेसिटी की बात करें
कितनी आती थी, कौन बताएगा? कितना डेटा राइट कर सकते हैं आप डीवीडी के अंदर? 4.3 GB। स्टैंडर्ड जो साइज था वो 4.3 GB का था डीवीडी का। इसके बाद 6 GB और 8 GB की मार्केट के अंदर अवेलेबल हुई, बस उससे ज्यादा नहीं हुई डीवीडी का। इसकी लिमिटेशंस थी हमारे पास डीवीडी की। तो डीवीडी के अंदर भी सेम वही फंक्शनलिटी थी, मींस रीड का कॉन्सेप्ट जो आपने सीडी में पढ़ा सेम था, राइट का कॉन्सेप्ट भी सेम था। अब इसके लिए आपको डीवीडी से पहले क्या आया? सीडीआर, सीडी ड्राइव और सीडी दो ड्राइव आते थे सीडी के अंदर, याद रखना। सीडी जब खरीदने जाते थे आप सीडी ड्राइव को, तो आपके पास दो ड्राइव थे, एक सीडी आर होता था, जैसे सीडी आर होती थी, एक सीडी आर डब्ल्यू होती थी। तो सीडी आर के अंदर सिर्फ रीड करता था आपकी सीडी को, इसमें आप राइट नहीं कर सकते थे। क्लियर है? सीडी आर आपका मान लो 800 का या 1000 रुपीज का आता था, तो सीडी आर डब्ल्यू आपका 2000 रुपए का आता था, डबल था प्राइस उसका, क्योंकि उसके अंदर एक लेंथ एक्स्ट्रा था जो राइट कर सकता था। तो सीडी आर डब्ल्यू हम जब कंप्यूटर आप लेते थे, जो आईटी के स्टूडेंट होते हैं उनको राइट भी करना होता तो वो ज्यादातर आर डब्ल्यू लगवा देते, आर थोड़ा कम लगता था। बट सपोज करो मेरे पास ये लैब है और मुझे सीडी ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आर लगवाऊंगा, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। एक सिस्टम में आर डब्ल्यू होगा, बाकी में सब में आर होगा। ठीक है, हमें कॉस्ट भी बचानी होती है। तो इसमें आप रीड एंड राइट सीडी को कर सकते थे। इसके अंदर सीडी आपकी यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद कॉम्बो आया, कॉम्बो ड्राइव। जब मार्केट के अंदर कॉम्बो ड्राइव आया तो इसके अंदर फंक्शनलिटी ये तो थी एक फंक्शनलिटी और आई, ठीक है, ये ड्राइव ही है दोनों, ये ड्राइव ही है, ड्राइव एक ही जगह लगा दीजिए आप। ड्राइव को ज्यादा जगह लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ड्राइव है। और ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो सीडी थी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की मुझे याद नहीं है, डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क की बताया, ठीक है, वही होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। तो यहाँ पे डीवीडी आर की बात करें, तो जो डीवीडी आर है, कॉम्बो ड्राइव जब आया तो डीवीडी, पहले सीडी के तो फंक्शंस थे वो तो थे ही थे, प्लस में डीवीडी को रीड करने के कॉन्सेप्ट भी आ गए। अब सपोज करो आपके पास एक डीवीडी थी, एग्जांपल के तौर पे, उस डीवीडी को रीड करने के लिए आपके घर में सीडी ड्राइव है, तो वो रीड नहीं होगी, क्योंकि सीडी ड्राइव उतना कैपेबल नहीं था कि वो डीवीडी के कंटेंट को रीड कर सके। उसका लेंस उतना हाई फाई नहीं था, पढ़ने के लिए लेंस लगते थे इनमें, ठीक है, तो उसका लेंस इतना हाई फाई नहीं था। डीवीडी के लिए, डीवीडी रीड करने के लिए आपको कॉम्बो ड्राइव लेने की जरूरत पड़ी। कॉम्बो ड्राइव के बाद आपका डीवीडी आर आ गया। डीवीडी आर ने क्या किया? डीवीडी आर भी आपका सिमिलर टू कॉम्बो ड्राइव था, सेम था, डीवीडी ड्राइव भी आपका सेम था। इसके बाद डीवीडी आर डब्ल्यू आया एंड डीवीडी आर डब्ल्यू हो गया।
तो जब मार्केट में आप खरीदने जाते थे तो आप डीवीडी आरडब्ल्यू लेते थे। जब डीवीडी आरडब्ल्यू का क्रेज आया, मार्केट के अंदर दोनों चीजें अवेलेबल थे। सपोज करो अभी आपको पेन ड्राइव लेनी है, आपके पास 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB होगी, बट आप 32 GB खरीदेंगे, यही करेंगे। क्यों? ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 150-200 रुपए का डिफरेंस होता है, बट कैपेसिटी आपको ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपके पास फंक्शनलिटी ज्यादा है, जिस वजह से आप डीवीडी आरडब्ल्यू लेते हैं। डीवीडी आरडब्ल्यू का एडवांटेज क्या है? ये सीडी को भी राइट कर सकता है और डीवीडी को भी राइट कर सकता है, ठीक है, दोनों को कर सकता है। तो इसीलिए आप डीवीडी आरडब्ल्यू लेते थे। क्लियर हो गया? तो ये पीडीएफ हमारी यही बता रही है, जो पीडीएफ है वो यही बता रही है। आपकी डीवीडी आ गई, ठीक है। तो डीवीडी रोम के बारे में हमने बात कर ही ली है। रीड ओनली होता है। आरडब्ल्यू आपका राइट एंड इरेजेबल, और उसको राइट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे। मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट्स की बात करते हैं तो आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बिट्स में, बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट्स में होता है। एक बार रिकॉल दोबारा कर लेते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि मेमोरी यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डेटा। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेमोरी यूनिट्स आर, सबसे पहला जो डेटा होता है बिट्स होता है। बिट्स का मतलब क्या है? ये 2 बिट्स होती है बस, 0 और 1। आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की बात करें तो 0 और फॉर्म 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल 0 और फॉर्म की कंडीशन में लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसी को समझता है। आप ए टाइप करते हैं, इसका मतलब होता है 65, और इसका जो मतलब होता है वो कुछ ऐसी वैल्यू होती है, कुछ ऐसी वैल्यू रहती है, कुछ ऐसी वैल्यू होती है। और कंप्यूटर, आपने टाइप किया ए, आपके मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जो हमने पढ़ा था ALU CU वगैरह, वो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ये डेसिमल होता है, डिजिटल का मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद वाइस वर्सा होगा, दोबारा से ये इस फॉर्म में आएगा और आपकी स्क्रीन पे, मॉनिटर पे ए आ जाएगा। तो बैकग्राउंड का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल, और मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के अंदर काम करता है। इतना फास्ट है कंप्यूटर, ठीक है। तभी आप कंप्यूटर के थ्रू वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठा होता बंदा सेकंडों में बात कर लेते हैं, डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। किसी को डेटा भेजना तो पहले कोरियर भेजते तो, और आज ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप भेजते हैं, जाता ना सेकंडों में। तो वही है, इतना फास्ट हो गया है। बिल्कुल 5G आ रहा है, 6G आएगा, 7G आएगा। तो बिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझ लीजिए। बिट्स में इसने बताया 0 और 1 ही होता है, जो भी हमने बात की है। बिट्स के बाद बाइट्स आया। जस्ट लाइक एग्जांपल करें, आप मार्केट के अंदर जाते हैं, 100 ग्राम, 1000 ग्राम को 1 किलो कहते हैं, 10,000 ग्राम को क्या कहते हैं? 10 किलो। सिमिलर ऐसे ही होता है। आप उसको केजी में ले आते हैं, उसके बाद मन में ले आते हैं, उसके बाद क्विंटल में ले आते हैं। यही तो होता है ना। आप 5 किलो को देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? 5 किलो क्या कहते हैं? पंथेरी कहते हैं ना। और हाँ, लड़ी भी क्या बोलते हैं। तो ये टर्म्स हैं आपकी, आप उसको 5 किलो ना कह के वो कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका यही है। इसने कहा यदि आपके पास 8 बिट है, समझना इसको, यदि आपके पास 8 बिट है, मीन 8 0 और 1 है आपके पास, चाहे वो सारे 0 हो, चाहे सारे 1 हो, तो वो इक्वल टू 1 बाइट के बराबर होगा। इसने कहा कि आपके पास 2 4, ये 1 बाइट के बराबर है, ये भी 1 बाइट के बराबर है, और कोई भी फॉर्म में है, ये भी 1 बाइट है। इनकी वैल्यू क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये इक्वल टू 1 बाइट है। समझ में आ गया? तो इसने कहा 8 0 या 1 का मतलब 1 बाइट होता है। अब यहां पे समझना, दूसरा इसने कहा किलोबाइट, 1024 बाइट
1024 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB के बराबर होता है, मीन्स किलोबाइट के बराबर होता है। समझ में आ गया? 1000 यानी कि आपको 1000 ऐसे बाइट लिखने पड़ेंगे। मैंने उसको इतना ना लिख के सीधा लिख दिया 1024। 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB। बातें मत करो। 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB। 1024 KB किलोबाइट 1 KB KB इक्वल टू 1 MB, दैट इज कॉल्ड मेगाबाइट। इसमें लिखा हुआ है PDF के अंदर, ठीक है, किलोबाइट मेगाबाइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट MB इक्वल टू 1 GB। अब रैम प्रोसेसर जो आप देखते हैं सुनते हैं वो सभी जीबी के अंदर आते हैं। ये देखिए कितना 36 GB है, 149 GB है, 119 GB। एंड प्रोसेसर या रैम मेमोरी आप जो लेते हैं मार्केट के अंदर वो सब जीबी में मिलता है या टीबी में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 GB है, 1.9 GB है प्रोसेसर जो देख रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि यस ये इतने बाइट्स के बराबर है, इनटू कर दीजिए आप सारा, तो उतने बिट्स के बराबर या बाइट्स के बराबर आ जाए। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यही तो करेंगे ना। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक्चुअल वैल्यू उतनी होगी। अब इसने कहा 1024 GB इक्वल टू 1 TB, दैट इज कॉल्ड टेराबाइट। टेराबाइट के बाद जेराबाइट, जेराबाइट, ठीक है, बिल्कुल वो भी आ चुके हैं। बट टीबी तक अभी हम यूज कर रहे हैं और हमारी अभी तक टीबी जो हम पढ़ रहे हैं अभी टीबी तक है। आगे की चीजें हम आगे बात डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये मेमोरी यूनिट है आपके। अब यहाँ पे थोड़ा बाइनरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं तो बाइनरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी होती है। बाइनरी का मतलब 0 और 1, यही होती है। जिस जो बिट की बात कर रहे हैं, बिट का मतलब बाइनरी, और दैट इज कॉल्ड 0 और 1। तो बेसिकली ये जो टर्म्स होती है इसकी, इसका मतलब 0 है और इसका मतलब 255 है। कंप्यूटर जितना सपोर्ट करता है मैक्सिमम वैल्यू 255 तक सपोर्ट करता है 8 बिट में। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं आपको कि एक आपका 2 लेन रोड है या 4 लेन रोड है, तो उसमें एक बार में 4 गाड़ियां निकल सकती हैं। यही तो होता है एक बार में। डेटा जो यहां पर भी जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं 8 बिट का, ऐसा नहीं कि इसमें 256-57 नहीं आ सकता, बट एक बार में कैपेसिटी जो है 255 नंबर ही लेके जाएगा। उससे ज्यादा नंबर लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक 2 लेन का रोड है तो 2 बसें एक बार में जा सकती हैं, यानी कि 2 गाड़ी एक बार में जा सकती हैं, उन्होंने उस हिसाब से उसको बनाया है। 4 लेन रोड है तो एक बार में 4 गाड़ियां, यदि आपके पास 8 गाड़ियां तो बैक टू बैक जाएंगी, 4 गाड़ियां पहले 4 उसके पीछे। तो यहां पर भी यदि आपके पास 500 वैल्यूज हैं तो 255 एक बार में जाएंगी, उसके बाद जो बचा रिमेनिंग है वो दोबारा जाएगा एक बार में डेटा जो कैरी हो रहा है। समझ में आ गया? तो अब ये 255 कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैथमेटिक हमें थोड़ा समझना है। बट यहाँ पर हम मैथ की बात ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 समथिंग होता है, -1 होता है। तो हमें मैथमेटिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें बस एक सिंपल सा एल्गोरिथम आपको लगाना है कि पहला जो डिजिट होता है, यहाँ से आप लगा के चलिए, पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16, 32, 64 और 128। एक एक स्पेस दे देते हैं सभी के बीच में। 8 बिट हो गए जी। अब यहां पर आपको ये समझना है
जो भी बिट ऑन होगा, 0 0 का मतलब तो 0 ही होता है। अब यहां पर जो भी बिट ऑन होगा उसकी वैल्यू उतनी आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस बिट को 1 कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। आप जिस, मेरे पास 10 स्विच है, मैं जिसको ऑन करूंगा वही फंक्शन तो काम करेगा ना। 5 है, थैंक्स बताने के लिए। तो मेरे पास 5 स्विच है, 5 को, 5 में से क्या है कि 2 फैन के लिए, 3 लाइट्स के लिए, तो जिसको मैं ऑन करूंगा उससे वही तो चलेगा। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, 32 थी, तो वैल्यू कितनी आएगी, 32 आ जाएगी इसकी बस। अब मैंने 2 ऑन कर दिए, मान लो ये भी मैंने ऑन कर दिया, इसको भी मैंने ऑन कर दिया, मेरा बिजली का लोड बढ़ेगा, तो ये 2 ऑन कर दिए, तो यहां पर भी इसका टोटल कितना बन रहा है, 34। एक बिट, बिल्कुल एक बिट और ऑन कर दिया आपने, अब कितना बनेगा, किसको आता है मैथ बताइए, 192, इतना ही बन रहा है ना। देख लेते हैं एक बार, कैलसी ले लेते हैं। 128 प्लस 32 प्लस 2, 162 बना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो भी आपका टोटल होगा वो कैलकुलेशन बनेगा। आपने इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, तो टोटल कितना बनेगा इसका, प्लस कर दीजिए, 64 और प्लस कर दो, करेक्ट, 226। इसको भी ऑन कर दीजिए, कितना होगा, कितना ऑन किया, 16 किया ना, 242 हो गया। कितना रह गया, इसको भी ऑन कर दीजिए, कितना हो गया, 250 हो गया। ये रह गया, इसको भी ऑन कर दीजिए, कितना हो गया, 254। लास्ट को भी ऑन कर दीजिए, 255। हमने यही पढ़ा था ऊपर, समझ में आ गया। हमने कोई मैथमेटिक नहीं करा, बस प्लस किया है और बिट को ऑन किया या ऑफ किया है, कोई मैथमेटिक का कैलकुलेशन नहीं लिया। आप इंटरनेट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स मिलेंगे समझाने के तौर पे। सिंपल टर्म्स में समझिए कि इसकी वैल्यू ये है बस, यानी कि पहली जो डिजिट होती है, ये वाली जो पहली डिजिट होती है ये 1 के बराबर होती है, दूसरी आपकी 2 के बराबर होती है, ये 4 के बराबर होती है, 8 के बराबर होती है, ऐसी रहती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। हम ट्राई करते हैं 256 डालने के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगली बीट बना देंगे, अगर उससे ज्यादा होता है अगली बीट बना देंगे। बिल्कुल नेक्स्ट बीट में वो जाएगा। फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि 256 को ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा कंप्यूटर आपका। मेरे पास ये डिवाइस है जो आईपी वगैरह हम देते हैं, समझ लो इधर, यहां पर मैं आईपी एड्रेस डाल रहा हूं, मैं एक डाल दिया, इधर टैप किया, हो गया, 200 डाल दिया, टैब ऑटोमेटिक गया, 255 डाल दिया, क्या कह रहा है, मना कर रहा है, वैलिड एंट्री नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री आपकी 200 वैलिड एंट्री नहीं हो सकती पहली। उसने कहा, सही कहा उसने, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, देखिए मैं 255 लिख रहा हूं, ये कह रहा है कि यहां पर आपकी मैक्सिमम 1 से 223 के बीच में हो सकती है, ये स्पेसिफाई है। परंतु अभी मैंने आपको बताया था कि हम 255 डाल सकते हैं, तो मैं यहां पर 10 डालता हूं, ध्यान कीजिए, यहां पे भी 10 डालता हूं और यहां पे भी 10 डालता हूं, यहां पे 255 डालता हूं, हो गया, ले लिया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे भी 255 डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी 255 डाल सकता हूँ। आप पहली एंट्री में 255 नहीं डाल सकते, वो आईपी एड्रेस क्लास में बताऊंगा, नेटवर्क की क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी इतना समझिए कि यहाँ पर पहली वाली डिजिट है वो मैक्सिमम 223 तक होती है। अब 255 मैंने डाल दिया, 255 तो सपोर्ट कर लिया, क्या 256 लेगा, क्या कह रहा है,
नॉट ए वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई वैल्यू बिटवीन 0 और 255। यही बताया था मैंने अभी आपको। तो कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी है, जो इसके अंदर जो डेसिमल वैल्यू, क्योंकि हम क्या करते हैं, एस्काई वैल्यू बोलते हैं, जो अल्फाबेट्स होती है उनको एस्काई वैल्यू कहते हैं, और ये जो है डेसिमल वैल्यू होती है। कंप्यूटर बाइनरी एक्ट को समझता है। तो हम यहाँ पर अल्फाबेट्स जो डालते हैं, स्काई वैल्यू डालते हैं एंड डेसिमल वैल्यू भी डालते हैं, वही तो वैल्यू डालते हैं ना, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये बाइनरी के बारे में। किसी को पिक्स चाहिए तो उसका पिक्स खींच लो, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट डाल दो। ठीक है, इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।